आज की कहानी है भाभी जी, मैंने कौन सी आपकी जायदाद हड़प ली है जो आप मुझे मायके आने नहीं देती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मीरा उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगी जब अपने भतीजे के जन्मदिन पर भाई भाभी के न बुलाने पर भी बड़ी दीदी के बहुत कहने पर चली गई थी। पर वहां जाकर भाई के सास ससुर और उनके सामने ही भाभी की उपेक्षा उसे अंदर तक अपमानित महसूस करा रही थी। पर मीरा करती भी क्या, उसे दीदी पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। पर दीदी बेचारी का दोष भी क्या था, भाई भाभी ने उन्हें बुलाया था। पर सुखी दीदी गोरखपुर में रहती थी और वहां से आना उनके लिए जरा मुश्किल था, क्योंकि जीजाजी की जॉब और दीदी का संयुक्त परिवार कैसे एकदम से आ जाती। ससुराल में आप सारे रीति रिवाज और फंक्शन करके अपना कर्तव्य निभा ले। कोई आपको सराहना के दो शब्द सही न कहे, तारीफ का मिलना तो रेगिस्तान में पानी की बूंद जैसे। पर हाँ, जैसे ही मायके का कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले खर्च का हिसाब किताब, आने जाने की उदोजहद, परिवार की जिम्मेदारी न निभाने की दुआई सब याद दिला दिए जाते। यही सब दीदी के मायके आने के टाइम पर भी होता था। दीदी विवश थी, इसलिए उन्होंने मीरा से कहा, बेटू तू चली जा, मैं तो आ नहीं पाऊंगी। देख तू कहे तो पैसे डलवा देती हूँ तेरे अकाउंट में, पर हम सब की तरफ से तू ही चली जा, वरना सारी जिंदगी निया भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे। और भाई विनीत को तू जानती ही है, सबसे ज्यादा मुझे ही सुनना पड़ेगा। उन्हें हमारे आने या न आने से फर्क नहीं पड़ता। विनीत को तो अपने ससुराल वालों को ये बताना है कि बहनों के यहाँ से क्या आया। वैसे भी उसका पहला बच्चा है तो जाना भी सही है, पर क्या करूं, मेरे परिवार को तो तुम जानती ही हो। ठीक है दीदी, तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगी भी और सब सामान भी ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो। मीरा ने आश्वस्त किया। मीरा फोन रखने के बाद सोचने लगी कि अपनी छोटी बहन नीरा से बात करे या ना करे। नीरा कुछ मामलों में मीरा को दुविधा से उबार लेती है। नीरा शिमला में रहती है और विनीत उसे भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह सबसे छोटी जरूर है, पर जिसकी भी गलती होती है नीरा बोलने से नहीं चूकती। जब मीरा ने उससे सब बात बताई तो उसने कहा, दीदी बिन बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपना मायका ही क्यों ना हो। भले ही दीदी ना आ पा रही हो, पर आपका बिन बुलाए जाना उचित है क्या। और मुझे तो है रानी इस बात पर है कि दीदी ने इस बात पर ऐतराज क्यों नहीं किया, या तो भाई सबको बुलाए या किसी को भी नहीं। हमने कौन सी उनसे जायदाद हड़प ली है जो हम लोगों से इतनी नफरत है इन्हें। नीरा बहुत आवेश में थी। नीरू तो क्या भाई को नहीं जानती कि उन्हें तो अब वही दिखाई और सुनाई देता है जो निया भाभी बताती या दिखाती है। खैर छोड़, आज एक बार निखिल पति से भी बात करती हूँ, देखो वह क्या कहते हैं। उन्हें तो निया भाभी में कोई कमी नजर नहीं आती, पर फिर भी उन्हें बताना तो पड़ेगा। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। देख लो, जैसा समझ में आए, पर मेरी तरफ से इनकार ही है। आखिर हमसे उनकी क्या दुश्मनी है। यही न कि हमारा घर बेचते समय मैंने अपना हिस्सा मांग लिया था, तुम और दीदी तो संपन्न हो तो तुम दोनों ने मना कर दिया। पर मेरी स्थिति तो कोविड के बाद से जानती ही हो, परवीन की नौकरी गई, मेरी स्कूल की इनकम से जैसे तैसे घर चल रहा है। अब अगर मैंने उसमें से अपना हिस्सा मांग लिया तो क्या गलत किया। मकान बिका भी नहीं और रिश्ते खराब हुए सो अलग। नीरा जैसे बिफर गई। निखिल से बात करने के बाद उसने बच्चे के लिए चांदी के बर्तन, कपड़े और खिलौने खरीदे और
बड़े वाले दिन जहाँ पहुंची, भाई भाभी के घर जाते समय उसके साथ अपने बैग के साथ साथ बच्चे के सामान का बैग था, तो उसने कैब ले ली थी। वहाँ पहुंची तो विनीत बड़ी दीदी की आस में था, पर मीरा को देखकर शौक गया। और निया भाभी की तो जैसे भौं ही सिकुड़ गई। उसे देखकर भाई ने फिर भी उसका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और आदर से जहाँ पूजा चल रही थी वहाँ ले गया। मीरा ने फल मिठाई पंडित जी को दिया और अपना सामान कमरे में रख कर पूजा में बैठ गई। पूजा खत्म होने के बाद उसका बहुत मन कर रहा था कि एक कप चाय मिल जाए, किससे कहे। सब हंसी मजाक में मशगूल थे। सुबह जल्दी जल्दी घर से निकली तो बस हड़बड़ी में एक कप चाय पी ली थी। निखिल ने कहा भी था कि कुछ खा लो, वहाँ खाने पीने में देर हो गई, पर मीरा को लगा कि उसे टाइम से पहुंच जाना चाहिए। इस चक्कर में कुछ नहीं खाया। सुनो, एक कप चाय मुझे भी देना। मीरा ने बाई को आवाज दी। काम वाली बाई से बातें करने की आवाज सुनकर विनीत ने कहा, अरे मीरा आओ आओ। अरे शांति, चाय दो छोटी दीदी को। मीरा ने चाय का कप हाथ में लिया ही था तभी निया ने कहा, और दीदी कैसी हैं आप? निखिल जी और बच्चे नहीं आए? मीरा के मुंह का स्वाद जैसे कड़वा हो गया। जी सा कह दे कि उन्हें बुलाया था क्या, जो पूछ रही हो, पर प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कह पाई। हाँ, वो दीदी ने कहा तो आ गई, अभी तो लंच में देर है। मीरा क्या लाई हो? बड़े बड़े डिब्बे दिखाई दे रहे, लाओ खोलो। विनीत ने कहा तो मीरा ने सारा सामान दिखा या। अरे मम्मी जी, अभी तो मुन्ना के लिए गिफ्ट लाई है, दिखाइए ना। मीरा दीदी भी यही है, सबके सामने ही खोलिए। निया ने अपनी मम्मी से कहा। निया की मम्मी ने सोने की चैन, चांदी के बर्तन और विनीत, निया और बच्चे के कपड़े खिलौने निकाल कर सजा दिए। अरे निया, बुआ लोगों को भी सोने की तगड़ी भेजनी चाहिए थी। 3 बुआ हैं और उनका तो पहला भतीजा है। निया की माँ ने व्यंग्य से कहा, सही कह रही हैं आप, आपको भी सबके लिए कपड़े और नेग लाने चाहिए थे। आपकी बेटी का पहला बच्चा है और बुआ लोगों का तो नेग तो बनता है। मीरा ने पलट कर जवाब दिया तो विनीत ने कहा, खबरदार मीरा, बड़ी है तुमसे सोच कर बात करो। बड़ी है तो उन्हें भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हर बार हमारा अपमान करने का हक है इन्हें किसने दिया? बड़ी है तो बड़ा जैसा व्यवहार भी करना सीखे। शादी में भी हर बात पर इनका व्यंग्य सुनते पर न तब कुछ कहा न ही कभी निया से कुछ कहा। तुमने तो मुझे और नीरा को नहीं बुलाया, फिर भी दीदी के कहने पर मैं अपने आत्म सम्मान को परे रख कर आई थी, पर तुम इतने बेगैरत हो गए हो कि तुम्हें बहनों का मान अपमान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माफ करना, मैं तो अब कभी नहीं आऊंगी, कहकर चाय का कप वही छोड़कर मीरा उल्टे पाव आंखों में आंसू भरकर लौटकर मेट्रो स्टेशन पहुंची। जब मेट्रो में सटी तो रह कर उसके सामने वही घटना सब चित्र की तरह घूम रही थी। उसने मेट्रो में खड़े खड़े ही दीदी को सब कुछ बताया और कहा कि दीदी, अब आप निभाइए ये मायका प्रेम, अब कभी नहीं जाऊंगी विनीत के घर। मायका तो मम्मी पापा के जाने के बाद ही खत्म हो गया था, पर आपकी जिद ने मुझे यहाँ आने पर विवश किया। मुझे माफ कीजिएगा दीदी।